सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको ना दिखाऊंगा पूरा कोर्ट वगैरह में क्या क्या ड्रामा होता है क्या नहीं होता, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ कोर्ट और मैं कोर्ट के लिए हो गया हूँ बहुत लेट। देखो 10:30 हो गए और मेरे को पहुँचना होता है थोड़ा जल्दी, लेकिन बहुत दूर से आता हूँ तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो मैं आज आपको पूरा कोर्ट का दिखाऊंगा कि कोर्ट में क्या क्या भसड़ क्या क्यों होती है, क्यों बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा। पहले मैं पहुँच जाता हूँ बहुत जल्दी से कोर्ट, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी और मेरे को मैं हो गया हूँ लेट। और तो जल्दी चलते हैं, मैं वहाँ पर जा करके जो हो सकेगा छोटा मोटा दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये क्यों ड्रामा चलता है। ठीक है, चलो। और ये पूरा गाजियाबाद दिल्ली सब पार करके आना पड़ता है, पूरा ट्रैफिक रहता है। फरीदाबाद से आता हूँ मैं, क्योंकि मैं फरीदाबाद से ही हूँ और वैसे पैदाइश दिल्ली की है, रेंज दिल्ली का ही हूँ, लेकिन फरीदाबाद में रहा हूँ, फरीदाबाद में रहते हैं अभी, तो फरीदाबाद के माने जाएंगे। तो फरीदाबाद से आता हूँ, बहुत टाइम लगता है आने में यार, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, पूरा ट्रैफिक रहता है। तो भाई देखो, अपनी ना सारी मजदूरी छोड़ करके आनी पड़ती है कोर्ट के लिए, तो यही चीज़ होती है। और मैं देखो कोई कपड़े नहीं बदले, कुछ नहीं, नहाया नहीं हूँ, ऐसी बिना मुँह धो करके बस भग आया सो के उठ के, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आधा घंटे में पहुँचना भी है और तो भी बहुत दूर है। तो यही है, बस जल्दबाजी में कोर्ट जाना, ये करना बहुत ज़्यादा यही परेशान किया जाता है। मैं वो बताऊँगा परेशान किस तरीके से किया जाता है। और लड़का हो या लड़की हो, तो उसे ना किस तरीके से लड़का या लड़की हो उसे कोर्ट में केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना, बहुत सारे डिवोर्स वाले बंदों के समझ में आ जाएगी और लड़कियों की भी सबके समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से वकील जो होते हैं, सिर्फ वकील परेशान करते हैं, वकील ही बताते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो। और मेरी आवाज़ ना सुबह भारी हो जाती है, तो इग्नोर मारना। तो वकील ही सब कुछ बताते हैं कि भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो, वकील फंसाते हैं। तो मैं पूरा वीडियो में बैठ करके अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं पहुँच जाता हूँ भाई, जब तुमसे बातें कर रहा था ना 10:30 हो रहे थे, अब बज रहे हैं 11:04। तो देखो लेट तो मैं हो गया हूँ, वैसे 11 बजे तक ही सभी आते हैं, लेकिन ये लोग ड्रामे करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल है कि यहाँ पे ना गाड़ी लगानी पड़ती है, तो वो बड़ी दिक्कत वाला काम है गाड़ी लगाने के लिए। और गाड़ी हमें बहुत दूर जाके लगानी पड़ी है, जगह नहीं मिली मुझे। चलो चलते हैं कोर्ट के अंदर, जितना हो गया थोड़ा बहुत दिखाऊँगा, ज़्यादा हो नहीं सकता वहाँ पर, क्योंकि सूट अलाउड नहीं है, कहीं पता लगे मेरे में ही पकड़ के अंदर डाल दे बहन के लंड। चलो भाई, चोरी छुपके बनाते हैं और वकील साहब से परमिशन लेते हैं। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो बना लेंगे, वरना कोई बात नहीं। ये तो वकील साहब आए हुए नहीं है। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया कोर्ट में से हो करके, और अब तुम्हें सारा कुछ बैठ के बताएगा आराम से गाड़ी में। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठ के बताते हैं तुम्हें कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या होने वाला है। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा तुम्हारे को। हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही गाड़ी में। तो भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कोर्ट में केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर तुमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से तुमको फंसाया जाता है, क्या किया जाता है। अगर तुम्हारे साथ कोई मुसीबत आ जाए तो तुम्हें केस करना है नहीं करना है, लड़का लड़की दोनों को बताता हूँ मैं। ठीक है, चलो। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का, मैंने कोर्ट में देख लिया कि कोर्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब ये मैं बताता हूँ। चलो, तो भाई बात ये है, तुम्हारे साथ कुछ भी होता है ना, तो तुम को ये बोला जाएगा कि तुम ये केस कर दो, ये हो जाएगा, वो केस कर दो, ये हो जाएगा, ये सब तुम्हें बोला जाएगा। तो तुमको ना बहकाए में नहीं आना, क्योंकि वकील जो है तुमको बोलेगा कि ये वाला केस डाल दो, लड़के को वो बोलेगा ये केस डाल दो, लड़की को बोलेगा ये केस डाल दो। क्योंकि लड़की को पता ही नहीं होता कि केस डालने का मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। उन्हें कुछ नहीं पता, ना उन्हें ये पता लिखवाने वाले क्या है क्या नहीं है, बस वो केस डाल देते हैं। उनको लालच दिया जाता है लड़की वालों को कि तुम्हें बहुत मोटा पैसा दिलाया जाएगा, और लड़के वालों को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा बचाव किया जाएगा, तुम्हें बचाया जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो इसका ये है कि तुम्हें केस नहीं डालना। ठीक है, तुम्हारा आपस में जितना हो सकता है समझौता करो, नहीं होता अपने अपने घर रहो, ख़त्म करो। ठीक है, निपटा लो, क्योंकि ना लड़की को कुछ मिलना है ना लड़के को कुछ होना है। ठीक है, मिलना लड़की को भी कुछ नहीं है, लड़के को कुछ होना। तो ये चीज़ें हैं, और बस तुमको ना परेशान किया जाता है, लड़के को दुखी किया जाता है, जमानत करवा करके, वारंट निकलवा करके, उसको बार बार बुला करके, जल्दी तारीख लगवा करके, ऐसे करके लड़के को परेशान किया जाता है कि लड़का जो है ना परेशान होकर के जो वो पैसा मांग रहे हैं वो दे दे। अगर लड़का परेशान नहीं होता, लड़का कहता है कि भाई मैं तो केस लड़ूंगा, मरूँ जीऊँ, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा कुछ है भी नहीं, ना मेरे पास कुछ है, तो वो जो कोर्ट में केस लड़ता रहता है। उससे क्या होता है ना, लड़की वाले टूट जाते हैं, फिर लड़की वाले कह देते हैं भैया चलो ख़त्म करो। तो
इस चक्कर में वकील जो दोनों तरफ से कमाते हैं, वकील अपना पैसा बनाते हैं, वकील होगा वकील। और लड़के वाले ने अगर एक केस करा, तुमने कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, लड़के वालों के लिए बता रहा हूँ, लड़के वाले अगर एक केस करते हैं, वकील उनको एक केस करवाएगा, उधर से 4 केस आते हैं, जो कि उन्हें पता ही नहीं होता कि लड़के वाले को केस आएंगे और उनकी फिर फीस भी सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग कोर्ट होती है, अलग अलग तारीख होती है। तो 4 केस, 5 केस, 6 केस, कितने भी केस तुम्हारे पर लग सकते हैं, तो तुम फंस जाओगे। तुम्हारे को एक केस करने के बाद तुम्हारे को समझ लो फंसाया जा रहा है, तुम फंस जाओगे। तो ठीक है, ये हो गया। और तुमको जो है ना, कभी भी केस नहीं करना, लड़की हो या लड़का हो। लड़की समझ जाए कि उसको कुछ नहीं मिलने का, टाइम ख़राब होगा, उसकी एज निकल जाएगी। बहुत चीज़ें होती है लड़की के साथ भी जो गलत हो जाती हैं, जो लड़कियाँ लड़के लालच में आके कह देती हैं कि हमें तो चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो वो फंस जाती हैं। ठीक है, वो लंबा खींच जाता है, बाद में उनकी उम्र निकल जाती है, शादी नहीं होती, लेट होती है, रोती रहती हैं, तो ये सब चीज़ हो जाती है। तो भाई तुमको ना ये करना है, ठीक है, केस नहीं करना पहले तो। और अगर केस तुमने कर दिया, चलो क्या सिर्फ करके केस तुमने कर दिया, लड़का आया तो केस कर दिया, तो तुम्हें फिर केस चलने देना है। अगर तुम्हारा समझौता होता है तो ठीक है, वरना तुम्हें केस चलने देना, तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें लड़ना है, तारीख पे जाना है। आज मैं गया हूँ, देखो तारीख पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हें तारीख पे जाना है, तुम्हें लड़ना है, और तुम्हें को अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो झेलना पड़ेगा। तो तुम्हें लड़ना है। और लड़की ने अगर केस कर दिया तो लड़की के हाथ में होता है कि लड़की जो है केस को वापस लेके ख़त्म कर सकती है। भाई जो दे रहा है ले लो, और नहीं दे रहा तो अपना लाइफ घर बसाओ, अपना आगे शादी करो, जो भी करना है वो करो। ठीक है, इतना होता है, और कुछ भी नहीं होने वाला कोर्ट में। बस तुम आओगे जाओगे, वकील पैसे मांगेंगे, वकील तुमको परेशान करेगा, तुमसे फीस मांगेगा, और हर चीज़ में मतलब तुम्हें पैसा ही पैसा देना पड़ेगा। जितना तुम्हें मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा तुम यहाँ दे चुके होगे। तो इसलिए ये सब में ना पड़ो, अपना घर बसाओ। इससे अच्छा है कि तुम जितना तुम यहाँ झेलते हो ना, जितना तुम कोर्ट में आकर के झेलते हो, कोर्ट में आकर के परेशान होते हो, कोर्ट में आकर के घूमते हो, ठीक है, सबकी सुनते हो, उतना तुम अगर एक शादी के अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे ना, तुम्हारी शादी अच्छी चलेगी। तुम शादी का मतलब ही होता है कि यार थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना, और हंसी मजाक चलता रहता है। ठीक है, ज़्यादा उसको सीरियस मत लो और इन्जॉय करो। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो तुम शांत हो जाओ, वो बोल रहा है तो तुम शांत हो जाओ, ऐसे ही शादी कट जाती है। ठीक है भाई, ये सब करो, ज़्यादा चक्करों में ना पड़ो, अपना मौज लो और घर बसाओ, अच्छे से बच्चों को पालो, बच्चों को अच्छा वो दो, परवरिश दो। किसी को ये मत सिखाओ कि तुमको लड़की को ज़्यादा वो मत दो, या लड़के को मत दो कि भाई सर पे मत चढ़ाओ किसी को भी ज़्यादा ना, ये तो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और मैं बताता हूँ, अब देखो मैं कोर्ट से आया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेट मिली है, साइन करके आ गया, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है भाई, बार बार तुम जा रहे हो, तुम साइन करके आ रहे हो, तुम्हारे को बस हैरेस किया जा रहा है। तुम कुछ कोर्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तुमको क्या ही होगा। अब ये होता है भाई, लेकिन लड़के वालों को थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, क्योंकि उनसे ही पैसा मिलना होता है इनको, और कहीं से नहीं मिलना। तो उनको इस कदर परेशान किया जाता है कि वो ताकि पैसे दे दे, ये होता है, और कुछ भी नहीं। अब मैं गया, साइन करे, अपना घूम फिर के आ गया, अगली तारीख मिल गई, फिर अगली तारीख पे जाना है। एक 4 तारीख चलती है, 4 केस, 5 केस है तो 5 तारीख, 5 केस से लग रहे हैं हमारे, 5 तारीख है। ठीक है, अब हम और बढ़ाएंगे तो और तारीख हो जाएंगी, उसमें फीस ही जानी है और कुछ नहीं होना। तो बस ये तारीखें मिलती रहती है, आते रहो जाते रहो, जमानत कराते रहो। लड़के वालों को बहुत परेशानी होती है, इतना तो है, और लड़की वालों को भी होती है, क्योंकि लड़की का अगर कोर्ट में आ रही है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती है, इज्जत कुछ नहीं है कोर्ट में आना, तो उसे कोई फिर बाद में पसंद नहीं करता। कोर्ट में आना बेवकूफ़ी है लड़की की। इससे तो अच्छा है कि अपना थोड़ा बर्दाश्त करके अपना घर चलाए, घर बसाए जा, ताकि तुम्हारा नाम भी हो कि हाँ भाई लड़की ने इतना कुछ बर्दाश्त किया और घर चला रही है, अच्छा कर रही है। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे। यहाँ सबूत घर वालों के ये सबूत चाहिए तो आ जाए, यहाँ खड़ा मैं आ जा, आना का नहीं जा। अब तो ये करना पड़ेगा भाई, यही होता है। बैग सर पे लाके तो जमीन झाड़ मार रखी है वाली, झूठ बोल के थोड़ी खराब हो रही, मैं 1:30-2 बजे सोता हूँ। मैं सुबह बैठ करता फिर अलार्म बच्चा सुबह 6 परांठे। आपने तो कही थी भैया देख दुकान 10 बजे खोलो, सर्दी है, बीमारी है, आराम है, तुम तड़के खोल रहे हो 8 बजे, तो भाई तो पब्लिक तो गांड मारे, इतनी सर्विस देगा ना, उतनी कम है लोगों के लिए। 5 बजे पराठे लगने जा, तब भी आ जाएंगे लोग। शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए शादी? सारे ट्रेनर साहब डर रहे हैं, बताओ बॉडी किस बात की है मेरे? ब्लॉग बन रहा है, पता नहीं ब्लॉग नहीं बन रहा है, मैं घर वालों के लिए ले रहा हूँ, मैं घर वाले को बता दूंगा ना, नहीं करनी ना भाई, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, शादी के बिना ही रहो। देखो बच्चे भी उनके ऐसे नहीं कि झूठ बहुत पैसे बोल रहे, बच्चे भी हैं, हम भी साथ हैं भाई।
तुम भी हैं हाँ हाँ ये भाई शादी है 4 साल हो गए